जब मेडिकल में प्रवेश हुआ शुरू में पीएमटी पास करके मेडिकल में आए तो बड़ी इच्छा थी कि हम देश के समाज के कोई काम कर पाएंगे। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनने की इच्छा थी, कभी न्यूरोलॉजिस्ट बनने की इच्छा थी। समाज के काम आने के लिए हम मेडिकल में आके सोचा, इसलिए आए मेडिकल में। फिर एमबीबीएस हुआ, उसके बाद फिर समय निकलता गया, एमडी हुई, कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी करी। उसे करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हमको काम मिले समाज के लिए, हम ऐसा कर सकें काम जिसमें हमारी सार्थकता सिद्ध हो कि हम भी समाज के लिए अभिन्न अंग के रूप में समाज के लिए काम आए। समाज को हमने नई दिशा देने में हमारा योगदान रहा। और मैं पिछले 6 साल से यहाँ पर लगातार सीएमएचओ हूँ। मेरे टाइम पे स्वाइन फ्लू आया, हम स्वाइन फ्लू में हमारी पूरी टीम ने एक साथ इकट्ठे होकर स्वाइन फ्लू का मुकाबला किया। फिर जीका वायरस इन्फेक्शन आया जयपुर में, तभी मेरे समय पे आया वो। हमने पूरे कॉलोनी को, पूरे एरिया को, शास्त्रीनगर एरिया को पूरे को घेरा, उसको पूरे एक घर में सर्वे करा कि जीका वायरस के ऊपर इन्फेक्शन कंट्रोल किया। और फिर अब लास्ट में ये कोरोना महामारी के रूप में इस देश में आई, राजस्थान में आई, जयपुर ज़िले में आई। और हमने, मेरी टीम ने मिलके, हम लोगों ने आज ये मुकाम हासिल किया कि आज हमारी ये कोरोना की संख्या लगभग नगण्य हो गई है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। इस पूरी जर्नी के अंदर हमें ऐसे कई मौके आए जब हमें इमोशनल होना पड़ा, कई बार नर्वस होकर बैठना पड़ा, दुखी होकर बैठना पड़ा, आंख में आंसू भी आए। और उसके साथ साथ कई ऐसे क्षण भी आए जब हमें बहुत खुशी हुई, वहाँ से हम एक दूसरे चिकित्सक के गले भी मिले इस बात को लेकर खुशी के अंदर। कोरोना नामक भीषण राक्षस पूरे देश को अपने कब्जे में ले चुका था, तो इस कहर से जयपुर कहाँ बचने वाला था। आज भी याद है 3 मार्च 2020 जब जयपुर में पहला कोरोना का केस मिला था और जरा सी लापरवाही ने वो करवा दिया जो सोचने की हद खत्म होने पर भी सोचा नहीं जा सकता। जयपुर की जिन सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी, वहां सिर्फ डॉक्टर की टीमें दिखने लगी। 3 मार्च 2020 जब पहला केस इटली से जो निवासी यहाँ पॉजिटिव पाया गया, तब हमारी जर्नी मेन काम शुरू हुआ। मैं और मेरी टीम, हम सबसे पहले प्रथम जब हमने काम शुरू हमने ही किया, उसके बाद जानकारी ली। उनके जो साथी लोग यहाँ आए हुए थे, रमाडा में रुके हुए थे, उन लोगों को सब क्वारंटाइन किया, होटल को क्वारंटाइन किया। जब वो लोग यहाँ से दिल्ली निकल गए तो वह कमरों को क्वारंटाइन करके होटल को बंद कराया, सैंपल लेना शुरू किया आसपास, स्क्रीनिंग टीम बनाई, पूरे 3 किलोमीटर एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। चूँकि बीमारी नहीं थी, हमारे लिए कोरोना वायरस डिजीज नई डिजीज लेके आया था इंडिया के अंदर, उसकी तरह बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं थी। किंतु हमें जितनी जानकारी थी और हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन संदेश हमें दिया गया था कि हमें इस बीमारी के लिए प्रति सतर्क रहना है और पूरी अपने कर्तव्य निष्ठा से हमको काम करना है। तो सर्वप्रथम हमने मेरे द्वारा 10 डॉक्टर की कोर कमेटी बनाई, जिन डॉक्टर को मैंने अलग अलग अपने हिसाब से काम बांटे। हर डॉक्टर को अपनी टीम के हिसाब से अपनी टीम के काम बांटने के बाद लगभग 1230
मेडिकल स्टाफ को हमने फील्ड में उतारा। पूरे कोरोना काल के अंदर हमें मानव सेवा करने का जो मौका मिला बहुत अच्छा लगा और लोगों से जुड़ने का मौका मिला। इंसानी फितरत होती है, जब अपने पर या अपने लोगों पर बात आ जाती है तो इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, और ऐसा ही किया CMHO जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने। जयपुर जिले के चिकित्सा अधिकारी होने के नाते अपने शहर को कोरोना जैसे राक्षस से बचाने के लिए बहुत चुनौतियां थी। लोग बाग, हम खुद को डर था कि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से बताया गया था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमें डर था कहीं कि ये हमें संक्रमित नहीं कर दें और संक्रमण के बाद परिवार तक नहीं पहुंच जाए। उन सब डर को निकालते हुए जो चिकित्सक हैं उन्होंने साथ दिया, आगे आए। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया कि भारत के अंदर एक बात ज़रूर है कि हम लोग जब भी विपरीत परिस्थिति आती है हम लोग एकजुट रहते हैं और निडरता से उसका सामना करने को तैयार हो जाते हैं। यही कारण रहा कि मेरी पूरी टीम ने दिन रात काम किया और इस बीमारी को हम टैकल कर पाए। कोविड के कारण हमें एक जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो दिखाने का, जैसे नरोत्तम शर्मा जी उनको देखते हैं तो वो रात देखते थे ना दिन, रात को 2-2, 3-3 बजे तक रोड्स पे रामगंज में, मोती कटला में, घाट गेट पे घूमते थे। तो हमें भी उनको, हमने जब देखा कि एक हमारा सीनियर ऑफिसर जो ये घूम के कार्य कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें, तो हमें इनसे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला और हमने वो कार्य करने में उसका सहयोग किया। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने जयपुर का कोरोना काल में ठीक वैसे ही ध्यान रखा जैसे एक पिता अपने बच्चे का रखता है। रात के करीबन 12-1 बजे का समय था और 2 पेशेंट हमारे सीरियस थे। रामगंज से कॉल आई थी और नरोत्तम शर्मा जी के पास कॉल आई थी, जबकि इनको खुद को इतना ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था और कितने मतलब हल्का फीवर भी इनको महसूस था और बिल्कुल चलने की प्रॉपर स्थिति में नहीं थे। कई देर तक ये उस पर बैठे रहे, बैठने के बाद में हल्का सा इनको बेहोशी भी फील हुई। फिर वापस उठे, उठ के इन्होंने कहा कि भाई उनका काम करना है यार, वो मरीज़ है, वो बेचारे तंग हो रहे हैं। तो हम उनके साथ गए और जब हमने देखा कि एक आदमी जो फीवर में है, इतना कष्ट में है, फिर भी वो जाके मरीजों को वहाँ से लिया और लेकर उनको एडमिट कराने के लिए ले गया। तो मुझे लगा कि वास्तव में जो हमारे अधिकारी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों ना इनको सोचते हुए हम भी ऐसा कार्य करें। CMHO साहब हैं नरोत्तम शर्मा जी, इनका बहुत बहुत मैं वो करता हूँ कि इन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे को होपलेस नहीं होने दिया और हर वक्त, रात को, दिन को, सुबह साहब हमारे साथ में रहे और हमें होपलेस नहीं होने दिया। हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO साहब डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बहुत ही एक उन्होंने नायक की तरह काम किया। जो पॉजिटिव आते थे उनके घर तक पहुंचकर उनको दवाइयाँ, जो भी गाइडलाइन भारत सरकार, राज्य सरकार की आती थी, उनके अनुरूप हमने कार्य किया। और तो यह सबसे बड़ा वो रहा कि हमने उनके निर्देशन में कार्य किया और 10 महीने बाद आज हम इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं कि हमारे देश ने आज़ादी के प्रथम बार 10 महीने में वैक्सीन तैयार की और किसी इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के प्रति तो खुशी हमें बहुत ज़्यादा है। अपना सुख चैन छोड़कर 18-18 घंटे काम करना, 6 महीनों तक घर वालों से दूर रहकर, कई बार बिना खाए पिए भी, अपनी जान की परवाह किए बिना रामगंज जैसे इलाकों के बीच कोरोना काल में कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, बाकी लोगों को क्वारंटाइन करना। रामगंज मॉडल जो है वो हमारे CMHO साहब की खुद की देन है मॉडल बनाने में। उनका खुद की इसकी मैपिंग थी, उसके ऊपर पूरा सोच था, उन्होंने ये बनाया। वहाँ शुरू में कुछ भ्रांतियाँ थी लोगों में, वो भ्रांतियाँ हमने CMHO साहब ने खुद ने समझाया, नरोत्तम जी ने समझाने से धीरे धीरे लोग कन्विंस हुए और छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई, पर उनके समझ में आने के बाद में कि नहीं ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे को सहयोग करने के लिए आए हैं, तो धीरे धीरे वो लोग हमारे में घुल मिलने लगे। बाद में उन लोगों ने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि वो हर चीज़ के अंदर उन्होंने सहयोग किया। इवन खाने में, पानी में, किसी को ले जाना है, पेशेंट्स को ले जाना है, तो खुद सामने से चल के आते थे और जितना उनसे सहयोग बनता था वो सहयोग करते थे। क्योंकि रामगंज के अंदर शिक्षा का काफ़ी प्रसार है, लोग बाग शिक्षित कम है, वहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों में कुछ धारणाएँ बैठी हुई थी CAA को लेके। उनको लगा कि हम लोग जो या डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं तो उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके मन में एक भय और एक हमारे प्रति एक नफ़रत का वो संचार हो गया और उन लोगों ने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर थूकना या उनके पत्थर फेंकना, गेट बंद कर लेना, सूचना नहीं देना, इस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया, जिससे हमें परेशानी बढ़ गई और हमें उनके डाटा का इकट्ठा करना, उनको कॉन्टैक्ट करना बड़ा मुश्किल का काम हो गया। अपने परिवार को छोड़कर जयपुर के कई परिवारों की रक्षा करना कोई आम बात नहीं थी। कभी आंसू तो कभी मुस्कुराहट पर मकसद सिर्फ एक,
जयपुर को कोरोना के चंगुल से निकालना। 3 मार्च 2020 से आज 9 जनवरी 2021 है, आज तक हमें एक भी दिन अवकाश नहीं मिला। लगातार हम तब से अब लगातार काम कर रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ पर काम करते करते सीएमएचओ ऑफिस के अंदर लगभग 77 लोग कार्मिक पॉजिटिव हो गए। तो बावजूद वो अपने जब भी जो ही नेगेटिव आते थे तो ही वो वापस काम पे लौटते थे और वापस काम शुरू करते थे। कहते हैं ना, सच्चे दिल से किया गया काम भगवान को पूजने जितना ज़्यादा पवित्र होता है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा और उनकी टीम के अथक मेहनत का ही नतीजा था कि रामगंज में हालात बिगड़ने के बाद भी जयपुर तो क्या, पूरे राजस्थान से कोरोना को लगभग खत्म कर दिया गया। जेल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, उसमें 285 मरीज आ गए थे। हमने वहाँ बिना कैजुअलिटी के उनको नेगेटिव करते हुए उस सेंटर को समाप्त किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के द्वारा रामगंज में की गई मेहनत ऐसी रंग लाई कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी खुद डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के रामगंज मॉडल की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई और साथ ही डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के रामगंज मॉडल को पूरे देश भर में लागू करने की भी सिफारिश तक सरकार से कर दी। माननीय जो स्मृति ईरानी जी हैं, मंत्री महोदय हैं, उनका वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया। उन्होंने हमें बधाई दी इस रामगंज मॉडल को के लिए, जिस तरह से हमने वहाँ कंट्रोल किया, और ये भी जानकारी ली कि बताएं कि किस तरह से आपने यहाँ इसको कंट्रोल किया है, जिससे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हम इसकी सहायता और सहयोग से इसे कंट्रोल कर सकें। 10 महीने में हम ऐसे दौर से गुजरे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे सामने परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने बहुत परिस्थितियों का सामना करते हुए और कोरोना को राजस्थान में हद तक से ज़्यादा से हमने इसको काबू पा लिया है। तो खुशी हमें बहुत ज़्यादा है, और वो भी नए साल में वैक्सीन तुरंत प्राप्त हो गई है। तो हमें ये लगता है कि हमने जो 10 महीने 11 महीने तक जो जद्दोजहद जो इस बीमारी से लड़ाई लड़ी है, उसमें तुरंत निजात पाने में ये एक बहुत बड़ा काम करेगी। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के उस पहलू से जिसे शायद आप लोग नहीं जानते। आज आपको बताते हैं कि किस तरह सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने अपनी पर्सनल लाइफ, परिवार, घर, बच्चे सब कुछ एक साइड में रख दिए, सिर्फ और सिर्फ जयपुर को फिर से खुशहाल बनाने के लिए। सुख दुख की सच्चे साथी कहलाई जाने वाली उनकी अर्धांगिनी भी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी की इस जी तोड़ मेहनत और लगन को देखकर कई बार तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई। फिर खुद से ही समझ लिया कि डॉक्टर होने के नाते उनका पहला कर्तव्य है मरीजों को बचाना, और डॉक्टर नरोत्तम शर्मा तो जिला चिकित्सा अधिकारी भी थे, तो ऐसे में पूरे जयपुर को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं पर थी। बच्चे बहुत याद करते थे, मिस करते थे। मेरे दोनों बच्चे इनके पास ही सोते हैं, बिटिया भी और बेटा भी। बेटा हाथ पर और एक साइड में बेटी। दोनों बच्चे पापा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और रोल मॉडल हैं उनके पापा उनके लिए। लगभग 10 महीने हो गए मेरे को, मुझे याद नहीं कि मैं कभी बच्चों के साथ खाना खा पाया हूँ या उन्हें कहीं घूमने ले जा सका हूँ या कुछ और बच्चों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया हो। कई महीने घर भी नहीं आए, होटल ही रहे। लगभग 2-2.5 महीने हम होटल में रहे। होटल से हमने सारा काम संभाला। उस समय और परिस्थिति बिगड़ गई कि उसमें तो बच्चों की शक्ल देखना ही कम हो गया था, बिल्कुल शक्ल भी नहीं देख सकते थे। ये पूरा पीरियड पूरा अप एंड डाउन्स का रहा, कभी गर्व, कभी डिप्रेशन, सारी सिचुएशंस रही। क्योंकि एक नया वायरस था, कोरोना वायरस, हमारे यहाँ पर नया इन्फेक्शन हुआ, तो नए वायरस इन्फेक्शन के बाद हमको खुद को चिंता थी कि जिस तरह से इसके बारे में बताया गया था कि बहुत ही संक्रामक है और तेज़ी से चपेट में ले रहा है लोगों को, और संक्रमण बहुत तेज़ फैल रहा है। चूँकि ये बाहर से आया, चीन से आया था, चीन प्रांत में काफ़ी घटनाएं हो चुकी थी ऐसी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा था उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई उनके अकॉर्डिंग हमको भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत अनिवार्य था। तो नहीं चाहते हुए भी बच्चों से दूरी रखना शुरू किया। डॉक्टर साहब की चिंता होती थी मुझे। समटाइम्स मैंने कहा भी होगा थोड़ा दूर रहना, थोड़ी सेफ्टी से रहना या मत जाना। सरकार के एक लोक सेवक होने के कारण मेरी ये ड्यूटी थी और कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, मेडिकल फैटर्निटी से हूँ, यदि मैं तो सीएमएचओ हूँ आकर, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं बखूबी संभालूँ, और मैं और मेरी टीम ने इसको काम को बखूबी संभाला। ये मुझे दुख होता था कई बार कि यही फ्रंट लाइन पे क्यों, पर फिर अगले ही क्षण ये ख्याल आता था कि देश भी तो मेरा है। बीच में एक क्षण ऐसा आया कि एक साथ मेरे मदर, मेरे दोनों भाई छोटे, मेरी भतीजी, घर के और मेंबर
अचानक सभी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, सभी लोग। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा घर उसके अंदर उसमें हो गया। तो मुझे काफ़ी ड्यूटी, मुझे छुट्टी मिल नहीं सकती थी। ड्यूटी करते हुए मैं उनकी वो सेवा कर रहा था, वहाँ टीम भेज के भेजना करना। पर उस दौरान मेरे फादर की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और उनको बीपी पहुंच गया, 230 ऊपर का हो गया था और हमारा लगभग नीचे का 110 नीचे का हो गया था। फादर लगभग बेहोशी की अवस्था में आ गए थे। तब जाके मैं उनके साथ गया। उस समय फादर की स्थिति देख के ज़रूर मुझे दुख हुआ, आँख में आंसू उस समय आए मेरे को, क्योंकि पुरानी सब बातें याद आती है। फिर तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया और उनको आराम मिला। भतीजी थी बच्ची, वो सीरियस हो गई, उसकी सिटी वैल्यू बढ़ गई, उसको एडमिट करवाया RUHS के अंदर, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया। मेरे बड़े भैया जो ITO हैं अलवर में, उनका परिवार महेश नगर रहता है, उनके अंदर भी उनकी वाइफ, मेरी भाभी जी, उनके बेटे की बहू, सभी पॉजिटिव आ गए। उनके लिए भी व्यवस्था करना, संभालना करना, एक ऐसे कुछ क्षण थे जिनके अंदर मुझे घर के अंदर मुझे थोड़ी परेशानी और दुख का एहसास हुआ। जब ये 3-4 महीने बाहर रहकर जब जिस दिन आए थे, उस दिन पूरी सोसाइटी के लोगों ने मुझे सवेरे से शाम तक बधाइयाँ देते रहे। जीवन चलाने के लिए ईश्वर शक्ति की आवश्यकता तो होती है। हम भी मानते हैं कि एक परमात्मा नाम की शक्ति है जो हमें ऊर्जा देती है, आगे बढ़ने की शक्ति देती है। किंतु विशेष बात ये रही इस प्रकरण के दौरान कि जो ही ये कोरोना का प्रकोप आता गया, बढ़ता गया, मैं और मेरी टीम है वो एकजुटता के साथ उतने ही तेज़ी से हम जुड़ते गए। और अच्छा बात ये लगी उसके साथ साथ कि घर से जो मेरी मिसेज हैं, मेरी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, बेटा है, और मेरे जो फादर मदर हैं, उनका सपोर्ट मिलता रहा कि ठीक है, तो अब आप इस जॉब में हो और आपके ऊपर सरकार ने जिम्मेदारी डाली है तो पूरा करो। तो हमको एक जुझारूपन आ गया था। हम और टीम लगभग 12 डॉक्टर मेरे साथ रहते थे और लगभग 1500 की टीम मेरी काम करती थी। तो हम सब लोग ऐसे जुड़ गए थे एक दूसरे से कि हम दिन रात मेहनत करने लग गए। और वही कारण रहा कि हम इसको कोई बर्डन न मानते हुए, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए, ड्यूटी से परे जाके बिना अवकाश लिए लगातार काम करते रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि हम आज जयपुर में 63 केस पर आ गए हैं। हम लोगों ने दिन रात काम किया
मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। पुलिस को तो विशेष धन्यवाद देना पड़ेगा कि घर घर जाके हमारे साथ, हर घर में जाके हमारे साथ गई वो टीम, हर जगह हमारे साथ खड़ी रही। और हमारे साथ खड़ी रहने का कारण यही रहा, प्रशासन पुलिस की मदद से हम लोगों को लॉकडाउन में घर में क्वारंटाइन कर पाए, उनको रोक पाए, उनके समाज में उनके लिए ये जो कोरोना डिजीज को रोकने के लिए उनका योगदान ले पाए। और यही कारण है कि आज कोरोना को हम बहुत निचले स्तर पर इन्फेक्शन को ले आए हैं।